नमस्ते बच्चों, यह पत्र लेखन का वीडियो अभ्यास है। पत्र लेखन के दो प्रकार होते हैं, औपचारिक और अनौपचारिक। औपचारिक पत्र की कुछ विशेषताएं देखते हैं। औपचारिकता होती है। यह कार्यालयी, व्यावसायिक अथवा आधिकारिक प्रयोग हेतु लिखे जाते हैं। इनमें शिष्टता का विशेष ध्यान रखा जाता है। इनमें पत्र के विषय को आरंभ में ही लिख दिया जाता है। हाँ, दिनांक का विशेष महत्व होता है। इसमें मूल विषय को ही स्पष्ट रूप से लिखा जाता है। अब अनौपचारिक पत्र, यह अपने मित्र, सगे संबंधी को लिखा जाता है। यह घरेलू तरीके से भी लिखा जा सकता है। इसमें हर प्रकार के समाचार को लिखा जा सकता है। देखो, नीचे एक तालिका दी गई है। यह पत्र के प्रकार, संबंध, आरंभ, संबोधन कैसे किया जाता है, उसका अभिवादन कैसे करते हैं और पत्र का समापन कैसे करते हैं। निजी पत्र, मित्र को, छोटे गुरुजनों को, माता-पिता को, दादा-दादी को, अन्य बड़े बुजुर्गों को, किसी को भी आप यह निजी पत्र लिख सकते हैं। इसका आरंभ होता है मित्र, प्रिय मित्र, मित्रवर, बंधुवर, प्रिय, प्रिय का नाम, प्रिय अनुज, अनुजा, प्रियवर, परम प्रिय, आदरणीय, पूजनीय, माननीय, पूज्या आदि जैसे संबोधन होते हैं। अभिवादन सर सस्नेह, मधुरम, स्मृति, शुभाशीष, सस सादर प्रणाम, सादर चरण स्पर्श, सादर नमस्कार आदि जैसे अभिवादन के शब्द उपयोग किए जाते हैं। समापन के लिए तुम्हारा अभिन्न, चिर स्नेही, तुम्हारा अपना, तुम्हारा मित्र, तुम्हारा शुभचिंतक, हितैषी, शुभकांक्षी, आपका आज्ञाकारी, आपका पुत्र, स्नेहाक्षी आदि जैसे समापन शब्द का उपयोग किया जाता है। पत्र के प्रकार में व्यावसायिक पत्र देखें तो बैंक मैनेजर, पुस्तक विक्रेता, पुलिस अधिकारी आदि जैसे संबोधन उपयोग होते हैं। प्रबंधक महोदय, प्रकाशक महोदय, श्रीमान महोदय या महोदया ऐसे आरंभिक संबोधन शब्द का उपयोग होता है। इसमें कोई अभिवादन शब्द नहीं होते हैं और समापन के लिए भगवदी, भगवदिया, प्रार्थी, निवेदक आदि जैसे समापन शब्दों का उपयोग होता है। आवेदन, प्रधानाचार्य, संबंध अधिकारी आदि जैसे संबंध शब्दों का उपयोग होता है। माननीय, महोदय, मान्यवर, श्रीमान आदि जैसे आरंभ संबोधन के शब्दों का उपयोग होता है। यह पत्र में भी अभिवादन नहीं होता है और समापन के लिए विनती, प्रार्थी, निवेदक, आज्ञाकारी आदि जैसे शब्दों का उपयोग होता है। विद्यालय के मुख्य द्वार पर बैठे खोमची वाले की शिकायत करते हुए प्रधानाचार्य को पत्र लिखिए। सबसे पहले हम लिखेंगे परीक्षा भवन, उसकी बाद की लाइन में करनाल हरियाणा या अपना नाम लिख सकते हैं। दिनांक आप जिस दिन पत्र लिखते हैं उस दिन की दिनांक लिखेंगे। सेवा में प्रधानाचार्य जी, सक विद्यालय, करनाल हरियाणा। विषय, खोमची वाले की शिकायत हेतु पत्र। महोदय, निवेदन है कि मैं आपके विद्यालय की 8वीं कक्षा का छात्र हूँ। मैं आपका ध्यान विद्यालय के द्वार पर खड़े खोमचे रेहड़ी वालों की और दिलाना चाहता हूँ। विद्यालय की छुट्टी के समय अनेक खोमचे वाले आइसक्रीम, छोले कुलचे, टॉफी चूरन आदि की अपनी अपनी रेहड़ी लेकर विद्यालय के बिल्कुल मुख्य द्वार पर खड़े हो जाते हैं। इससे हम सभी को आने जाने में असुविधा होती है। कई बार तो दुर्घटना भी हो जाती है। इतना ही नहीं, इनके द्वारा लाया गया सामान पूरी तरह से स्वच्छ एवं स्वास्थ्यवर्धक भी नहीं होता है। वे लोग खाद्य सामग्री को ढककर नहीं रखते, उस पर मक्खियाँ भिनभिनाती रहती है।
व्यक्तिगत रूप से कोई पर मना करने पर भी वे नहीं सुन रहे हैं। अतः आपसे अनुरोध है कि इसके खिलाफ कोई सख्त कदम उठाए। धन्यवाद। ऐसे आप अपने अनुसार कोई भी वाक्य जोड़कर यह पत्र लिख सकते हैं। यह विद्यालय के मुख्य द्वार पर बैठे खोमची वाले की शिकायत करते हुए प्रधानाचार्य को पत्र लिखा गया है। बच्चों, आपको एक और पत्र मैं दिखाती हूँ, जिसमें हमने लिखा है अपने मित्र को छुट्टी में अपने पास बुलाने के लिए पत्र। परीक्षा भवन, विशाखापट्टनम। और उसके बाद दिनांक आप आज ही लिख सकते हैं। प्रिय अंकित, मधुर स्मृति, कैसे हो? आशा है कुशल होंगे। मैं भी यहीं माता-पिता के साथ कुशल मंगल हूँ। कुछ दिन पूर्व ही मुझे तुम्हारा पत्र मिला। समयाभाव के कारण मैं तुम्हें पत्र सका लिख नहीं सका। इसके लिए क्षमा चाहता हूँ। तुम्हारे पत्र से ज्ञात हुआ कि तुम्हारे विद्यालय में ग्रीष्मावकाश आरंभ हो गया है। हमारे भी ग्रीष्म अवकाश आरंभ होने वाला है। अतरुण, माता-पिता के साथ मिलकर हमने कहीं बाहर घूमने की योजना बनाई है। मैं चाहता हूँ कि तुम भी इस बार मेरे घर आ जाओ। फिर हम सब एक साथ किसी अच्छी सी जगह जाकर छुट्टियाँ बिताएंगे। मेरे माता-पिता तथा छोटी बहन भी तुमसे मिलने के लिए इच्छुक है। उन सबकी इच्छा पूरी हो जाएगी और तुम्हारी छुट्टियां भी आनंद पूर्वक बीतेगी। अतरु, पत्र मिलते ही तुम अपना सामान बांधकर दिल्ली प्रस्थान के लिए तैयार हो जाना। घर में माता पिता को मेरी ओर से प्रणाम कहना तथा रवि को स्नेह। पत्रोत्तर की परीक्षा में तुम्हारा मोहित। ऐसे आप अपने अनुसार अपने पत्र लिख सकते हैं। पत्र अपनी भावनाओं को दर्शाता है और यह एक उदाहरण मैंने दिया है। आज का यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आप मुझे ज़रूर बताना। धन्यवाद।